हरे कृष्ण भक्तों। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में भक्ति वेदांत स्पिरिचुअल एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे आत्मा के बारे में। ओके, तो शुरू करते हैं। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण भक्तों, तो उसलिए प्रे करेंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषण्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम भगवत गीता के बारे में जानेंगे। तो मोस्टली हमारे वीडियो भगवत गीता के ऊपर ही होते हैं, क्योंकि भगवत गीता राज विद्या गुह्य ज्ञानम पवित्रम इदम अव्ययम। राज विद्या सभी विद्याओं की राजा है, इसलिए भगवत गीता सभी शास्त्रों का सार है। इसलिए भगवत गीता के ऊपर ही हमारे बेसिकली वीडियो होंगे। तो आज हम जानेंगे कि आत्मा के बारे में, द सोल इज इंटरनल, आत्मा के बारे में। तो श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 चैप्टर 2 टेक्स्ट 46 और टेक्स्ट 47 के बारे में जानेंगे। तो चैप्टर 2 टेक्स्ट 46, यानवानार्थ उपदपाने सर्वतः सम्मुलतो दर्के तावन्य सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः। अर्थात एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो यह भगवान कहते हैं कि जो वेदों को जानता है, वेदों को जानने लगता है, वो उसी क्षण वो सभी शास्त्रों को जान पाता है। तो हमें वेदों की, शास्त्रों की पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। भगवंत कहते हैं गीता में, राज विद्या गुह्य ज्ञानम पवित्रमिदम अव्ययम। ये भगवत गीता सभी विद्याओं की राजा है, सभी शास्त्रों का सार है। श्रीमद् आदि शंकराचार्य भी कहते हैं, गीता सुगीता कर्तव्य जल स्नाने दिने दिने। जो गीता को पढ़ता है वो हर दिन गंगा में स्नान करता है। तो गीता के अलावा कोई शास्त्र ही नहीं है, तो गीता ही परम गुह्य ज्ञान है। तो भगवंत कहते हैं कि जो वेदों को पढ़ता है उसे समस्त सिद्धि का प्राप्त होता है। तो भगवत गीता के अध्याय 15 श्लोक 15 में क्या कहा गया है? वेदाध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान श्री कृष्ण को जानना है। तो वेदाध्ययन का क्या तात्पर्य होता है? जो वेदों का अध्ययन करते हैं उनका यही तात्पर्य होता है कि ज्ञान ग्रहण करना। अगर आपने कृष्ण को जान लिया, गीता को जान लिया, तो वेदों को भी आप जान चुके हो। भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म पुरुषोत्तम है, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिनादि गोविंद सर्व कारण कारणम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कृष्ण आदि पुरुष है, भगवंत पर ब्रह्म पुरुषोत्तम है। कृष्ण को जो जानता है वो सभी शास्त्रों को जानने लगता है। तो कृष्ण परम पिता है। ओके, परम पिता है कृष्ण। सर्वयोनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदपिता। सभी योनिया भगवान की पुत्र है। वसुदेव कुटुंब। कृष्ण ही स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और वही परम पिता है। तो हम जानते हैं कृष्ण परम पिता है।
पिता के बारे में जानने के लिए हम किसके पास जाते हैं? माता के बारे में। तो आपकी माता ने कहा ये तुम्हारे पिता है, तुमने मान लिया क्योंकि माता ने आपको गर्भ से जन्म दिया। ओके, तो पिता के बारे में जानना हो, फर्स्टली माता के पास जाना होगा। वो माता है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता माता है और वो भगवत गीता हमें हमारे परम पिता भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताती है और कृष्ण का चिंतन कराती है। तो भगवत गीता के अध्याय 15 श्लोक 7 में कहा गया है कि जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप है, अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च है। तो सर्वयोनिषु कौन्तेय अहं बीज पृथक्, कृष्ण ही परम पिता है। कृष्ण की सेवा करना ही हम जीवों का परम कर्तव्य है। जीवेर स्वरूपे होई कृष्ण नित्यदास, कृष्ण की सेवा करना ही प्रत्येक जीवात्मा का परम उद्देश्य है। तो कृष्ण की सेवा करना ही हम जीवों का परम उद्देश्य है। तो कृष्ण की सेवा कैसे की जाए? तो फर्स्टली, अगर आप के मन में कृष्णा कॉन्शियसनेस है, अगर आप बुक रीड कर रहे हो, कृष्ण की सेवा है। माला कर रहे हो, कृष्ण की सेवा है। अगर प्रीचिंग कर रहे हो, कृष्ण की सेवा। जो हम आपको नॉलेज दे रहे हो, वो नॉलेज अगर आप दूसरों को बताओगे, वो भी कृष्ण की सेवा है। अगर आपके कॉन्शियसनेस में कृष्ण है, निरंतर कृष्ण को स्मरण कर रहे हो, अगर आप कृष्ण कॉन्शियसनेस हो, तो आप जो भी कार्य करो, मटेरियल या फिर स्पिरिचुअल, माता पिता की सेवा करो, पढ़ाई करो, जॉब करो, जो भी कार्य करो, वो कृष्ण की सेवा ही होगी। अगर आपके मन में केवल एक ही होना चाहिए, केवल एक ही होना चाहिए, जीवेर स्वरूपे होई कृष्ण नित्यदास, मैं कृष्ण का दास हूं और कृष्ण की सेवा कर रहा हूं। अगर आप जो भी कार्य कर रहे हो, वो कृष्ण का ही कार्य है, कृष्ण का ही है। वो जो भी कार्य करो, वह कृष्ण की सेवा समझ के आप कार्य करो, वो भी कृष्ण की सेवा ही होगी। तो श्रीमद् भागवतम में 3.33.7 में उल्लेख है कि अहो बतम स्वपच्छोति गरियान यज्जिलाग्रये वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते यजुहुः शस्त्रुराराय ब्रह्मनुजान्याम गृहनिति ये ते। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जप करने वाला भले ही चंडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारे तपस्याएं संपन्न किए होते हैं और अनेक बारंबार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो यह भगवंत कहते हैं कि हे कृष्ण, हे दयानिधि, हे करुणा सिंधु। ऐसे वेदव्यास, ऐसे कृष्ण के एक परम भाग्यशाली भक्त भगवान वेदव्यास जी कृष्ण को नमन कर रहे हैं। हे भगवंत, हे कृपानिधि, हे कृष्ण, आपका नाम तो सर्वोपरि है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलेव नास्तेव गतिरन्यथा। हे प्रभु, आपका नाम तो सर्वोपरि है। जो कोई व्यक्ति आपके नामों का स्मरण संकीर्तन करता है, वो सभी शास्त्र सभी वैदिक साहित्य को जानने लगता है। वो किसी भी नीच कुल में जन्म लिया हो, किसी भी निम्न कुल में जन्म लिया हो, वो आपका भक्त शुद्ध होते रहता है। और भागवत जी कहती है कि जो कोई भी भगवत भक्त जिस कुल में जन्मा हो, उसकी 21 पीढ़ियां वैकुंठ में निवास करेगी। 21 पीढ़ियां
तो प्रहलाद महाराज जी क्या कोई श्रेष्ठ कुल में जन्म लिए? राक्षस कुल में जन्म लिए और वो भगवान के परम भक्त बने और उनको भक्त शिरोमणि कहा गया है। तो अगर आप भक्त बने हो तो आप पर केवल भगवान की नहीं, कई भक्तों की कृपा है। भगवान की भक्त बनना है तो भक्तों के पास जाना होगा। भगवंत कहते हैं गीता में, न मे भक्त्या प्रणश्यति, केवल मेरा भक्त ही मुझे जान सकता है। अगर भक्ति जाननी हो, भगवान की सेवा जाननी हो, भगवान के बारे में जानना हो तो उन परम भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के पास जाना होगा। तो श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट 47 के बारे में जानेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भो मा ते संगस्व कर्मणि। तो यह भगवान, इस श्लोक बहुत लोगों ने सुना ही होगा, जाना होगा, बहुत लोग सुने होंगे इस श्लोक को। ये बहुत फेमस श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भो मा ते संगो स्वकर्मणि। तो तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फल के तुम अधिकार नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। तो कृष्ण कहते हैं कि यहाँ कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भो मा ते संगस्व कर्मणि। तो इसका अर्थ है कि अपना धर्म कर्तव्य केवल कर्म करना है। कर्म मतलब क्या? अपना कर्तव्य का निर्वाहन करना, कर्म करना चाहिए और फल की इच्छा को त्याग देना चाहिए। फल की इच्छा को त्याग देना चाहिए और निरंतर कर्म पर अपना फोकस बनाए रखना चाहिए। ओके, और निरंतर कर्म करना चाहिए। हमारे मन में इतना भी होना नहीं चाहिए मैं किसी अलौकिक धन संपत्ति कमाने के लिए कर्म कर रहा हूं और न मुझे इस कर्म से बचना है। केवल इतना ही ध्यान रखना चाहिए कि मैं उन आदि भगवान, आदि नारायण भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म कर रहा हो, केवल कृष्ण की सेवा के लिए कर्म कर रहा हो। यही हमारे मन में यही होना चाहिए, क्योंकि मैं आज कर्म करूंगा कल भगवान तो मुझे फल देंगे। नो वे, ये हम हमारे दिमाग से ही हटा दीजिए कि मैं कर्म करूंगा कल मुझे फल मिलेगा। नथिंग, केवल और केवल कर्म करना है। वो किसके लिए? भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए कर्म करना है। भगवंत कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भो मा ते संगस्व कर्मणि। तो 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक है कर्म, विकर्म और अकर्म। और कर्म में और एक प्रकार है, वो है स्वधर्म। तो कर्म को स्वधर्म भी कहा जाता है, मतलब स्वतः के हित के लिए किए जाने वाला धर्म ही कर्म है। और फर्स्टली विकर्म, अकर्म और कर्म मतलब स्वधर्म 3 प्रकार है, हमने बता दिया है। तो फर्स्टली जानेंगे हम एक प्रकार के बारे में, जो है कर्म, जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की संपत्ति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। तो विकर्म मतलब हम आज कार्य करेंगे, आज हम कर्म करेंगे और अगर उस कर्म के प्रति आपको फल की आशा आपके मन में बीज बो रहा है, फल के प्रति आसक्ति हो रही, वो है विकर्म। ओके, वो है विकर्म।
और अकर्म का अर्थ है कि अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। मतलब आपको आपके माता पिता आपको पढ़ाई करो बोल रहे हैं तो आप नहीं करोगे। अगर स्कूल कॉलेज में जाओगे, टीचर जी के आपके प्राध्यापक कहते हैं कि तुम इसी सब्जेक्ट में वीक हो, तुम इस पर ज्यादा ध्यान दो, तो आप नहीं करोगे। तो ये अकर्म है, मतलब आपके कार्यों को न करना, कार्यों को टाल देना अकर्म है। ओके। विकर्म मतलब कर्म करते हुए फल की आशा करना विकर्म है, कर्म ही न करना यह है अकर्म है। ओके। और अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करें, यही कर्म है। फल के प्रति आसक्त नहीं होना, फल का विचार किए बगैर अगर आप कर्म करोगे, इसे ही स्वधर्म कर्म कहा गया है। तो यहां तक निर्धारित कर्मों का संबंध है। 3 उपश्रेणियां होती है कर्म की, और 3 उपश्रेणियां है कर्म के। वो है नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म और इच्छित कर्म। नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म और इच्छित कर्म, ये 3 और प्रकार है कर्म के। तो इसमें नित्य कर्म जान लेते हैं। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किया जाता है। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनाते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुद्ध है। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से आसक्त होकर कर्म करना चाहिए। फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाते हैं। तो कर्म करते समय हमें सभी भवबंधनों का विचार न किए बिना कर्म के फलों को हम विचार न किए बिना अगर हम कर्म करोगे तो ये सतोगिनी कर्म कहलाएंगे। तो ऐसे कर्म निसंदेह आपको मुक्ति दिलाएंगे। ओके। तो आज हमने जाना कर्म के बारे में। कर्म के कितने प्रकार होते हैं? कर्म स्वधर्म, कर्म को ही स्वधर्म कहा गया है, विकर्म और अकर्म। ओके। कर्म मतलब फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करना, उसे कर्म कहते हैं। विकर्म मतलब कर्म करते हुए फल की इच्छा करना, यह विकर्म है। और अकर्म मतलब कर्म से बचना, कर्म न करना, इसे अकर्म कहते हैं। ओके। और 3 प्रकार है आपातकालीन कर्म, नित्य कर्म और इच्छित कर्म। ओके, क्लियर। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है भक्ति वेदांत स्पिरिचुअल एकेडमी। तो स्टे ट्यून्ड। हरे कृष्ण। तो अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। गौर प्रेमानंदे हरि बोल। वांछाई कल्परूपच्च कृपा सिंधुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्ण। राधे राधे।